हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान पॉलिटिक्स से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम बात करेंगे राज्यपाल से संबंधित। तो राज्यपाल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, सबसे पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो के अंत में राज्यपाल के जितने भी फैक्ट हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ? 1 अप्रैल 1956 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1956 को और 1 मई 1952 को। तो देखो राज्यपाल पद है, इसका सृजन कब हुआ? तो इसका सृजन हुआ 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 से पहले राज्यपाल को राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। तो देखो राज्यपाल का कार्यकाल ये कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन जब तक अगला राज्यपाल अपने पद पर ग्रहण नहीं हो जाता है तब तक ये अपने पद पर बना रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? तो देखो अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 156। तो देखो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम वीडियो के अंत में उसको लेके आने वाले हैं। ठीक है। तो चलो अगले बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। ठीक है। इसके तहत एक बात कही गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है नियुक्त। ठीक है, ध्यान रखना है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। उसमें कहा था कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों में हो सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया संविधान के में ग्रहण की गई है? रूस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, जर्मनी के संविधान से और कनाडा के संविधान से। तो देखो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है उससे संबंधित प्रक्रिया संविधान से ग्रहण की गई। किसके संविधान से ग्रहण की गई है? ऑप्शन नंबर डी, कनाडा के संविधान से। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153, 155, 156 और 157। तो देखो 153 में तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है। और नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया ये किस में है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 155 में। देखो एक ट्रिक याद रखना आप, निकाय। ठीक है। नि से नियुक्ति, का से कार्यकाल और ये से योग्यता। 155 में नियुक्ति, 156 में कार्यकाल और 157 में राज्यपाल की योग्यता। ठीक है। निकाय एक शब्द याद रखना, ये तीनों अनुच्छेद आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर, देखो इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं पहले। ठीक है। नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल की? तो वो करता है आपके राष्ट्रपति। ठीक है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है। और ये त्यागपत्र किसे देता है? तो त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। तीनों बातों का ध्यान रखना, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है, लेकिन इसे स्पष्ट शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुच्छेद के तहत राज्य के समस्त कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं? अनुच्छेद 153, 54, 55 और 156। तो देखो किस अनुच्छेद में एक आ गए? अनुच्छेद 154 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, राज्यपाल उस पक्षी की भांति है, या सॉरी भांति है, ठीक है, जो पिंजरे में बंद है, ये किसने कहा था? तो ये परिभाषा दी कमलाबाई, रघुकुल तिलक, सरोजनी नायडू और कल्याण सिंह। तो देखो ये है ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, संविधान के अनुसार केंद्र व राज्य के मध्य एक योजक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल। तो देखो केंद्र तथा राज्य के मध्य एक योजक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी प्रभा राव, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी और प्रतिभा पाटिल। तो देखो प्रथम महिला राज्यपाल ये कौन थी? ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभा पाटिल। ठीक है। प्रभा राव ऐसी राज्यपाल थी जिनकी पद पर मृत्यु हुई थी। कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री। यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, किस राज्यपाल की मृत्यु कार्यकाल के दौरान नहीं हुई? तो देखो दरबारा सिंह,
निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र सिंह और कल्याण सिंह। तो देखो कार्यकाल के दौरान मृत्यु नहीं हुई, ये कौन सा है? तो 4 राज्यपाल है जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। एक ट्रिक याद रखना, दिनेश प्रभा, दिनेश प्रभा, ठीक है। 2 नाम याद रखना, दी से दरबारा सिंह जिसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, न से निर्मल चंद जैन जिसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, स से शैलेंद्र सिंह जिसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, और प्रभा से प्रभा राव जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कल्याण सिंह जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु नहीं हुई। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, प्रथम राष्ट्रपति शासन राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? दरबारा सिंह, बलीराम भगत, प्रभा राव और संपूर्णानंद। तो देखो प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1967 में राजस्थान में। ठीक है, उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, संपूर्णानंद। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष। तो देखो राज्यपाल की नियुक्ति, इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। ठीक है, तो देखो इसके कुछ फैक्ट देखते हैं आगे। तो इसके फैक्ट ये रहे, विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। विधान परिषद, ठीक है, के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। इन तीनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, दरबारा सिंह, संपूर्णानंद और सरदार हुकुमचंद। तो देखो पहले राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, सरदार निहाल सिंह गुरुमुख। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, राज्यपाल कौन से अनुसूची के द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची। तो देखो मंत्री जो होते उनको पद एवं गोपनीयता की जो शपथ दिलाता है किस अनुसूची के तहत? ऑप्शन नंबर सी, तीसरी अनुसूची के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य नियुक्ति का अधिकार है? 233 अनुच्छेद नंबर, अनुच्छेद नंबर 213, 175 और 233। तो किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन नंबर डी, 333 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधि प्रमुख हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता और मुख्य सचिव। तो देखो प्रशासन के विधिता प्रमुख कौन है? ये ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 205, अनुच्छेद 208, अनुच्छेद 211 और अनुच्छेद 213। तो देखो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति वो किसमें? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, राज्यपाल कितने वर्षों में एक वित्त आयोग का गठन करता है? 5 वर्ष में, 4 वर्ष में, 3 वर्ष, 6 वर्ष में और 3 वर्ष में। तो देखो राज्यपाल कितने वर्षों में वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल। तो देखो राजस्थान के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और अन्य सदस्य इनकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल करता है। ठीक है, अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, राजस्थान का राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और लोकायुक्त। तो देखो राज्य का प्रथम नागरिक ये कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। तो अब इसके फैक्टों के बारे में देखते हैं। तो इसके सर्वप्रथम अनुच्छेद, ठीक है, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद 153, इसमें क्या कहा गया है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 153 में कहा गया है। और नोट डाल के एक बार लिखना कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। इसके तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल रह सकता है। ठीक है, इसका भी ध्यान में रखना है। और अगला है अनुच्छेद 154, जिसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? राज्यपाल में होती है। ठीक है, अनुच्छेद 153 राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 154 में कार्यपालिक शक्तियाँ राज्यपाल में होगी। अगला टॉपिक देखते हैं, अनुच्छेद 155, 156 और 157। तो देखो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, निकाय, नी से 155 में होगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 156 में क्या है? कार्यकाल राज्यपाल का।
और कोई कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 157 में क्या है? राज्यपाल की पद की योग्यता। ठीक है, तीनों याद रखना, निकाय, नि से नियुक्ति, का से कार्यकाल और ये से योग्यता। 155, 156 और 157। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला अनुच्छेद 158। ठीक है, इसमें क्या है? तो इसमें है शर्तें, राज्यपाल पद के लिए प्रमुख शर्तें। 159 में है आपके राज्यपाल द्वारा पद की शपथ। ठीक है, और 161 में क्या है? क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल किसी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है, लेकिन यह मृत्युदंड को क्षमादान नहीं कर सकता है। मृत्युदंड को केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो प्रमुख अनुच्छेद में 153 में आपको क्या ध्यान रखना है? कि राज्यपाल प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 में है कि प्रत्येक राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में होगी। 55, 56, 57 निकाय, नियुक्ति, कार्यकाल और योग्यता। ठीक है, 58 में शर्तें, 59 में शपथ। ठीक है, और 61 में है क्षमादान की शक्ति। तो चलो आगे देखते हैं अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया है? कि राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल की शक्तियाँ दो प्रकार की, एक तो मंत्री परिषद की सलाह पे जो शक्तियाँ होती है वो, एक राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियाँ। ये दोनों 163 में है। ठीक है, अनुच्छेद 213, इसमें राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 213 में। और अनुच्छेद 233 में क्या कहा गया है? कि राज्यपाल द्वारा जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल ये कौन थे? तो ये थे आपके सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, इसको विशेष ध्यान में रखना है। ठीक है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो थी आपके श्रीमती प्रतिभा पाटिल। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो वो थे आपके जगत नारायण। ठीक है, तीनों को ध्यान में। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल पूछे तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल पूछे तो प्रतिभा पाटिल, और प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल पूछे तो जगत नारायण। आगे देखते हैं। देखो राजस्थान के वे राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया कौन कौन है वह? तो देखो डॉक्टर संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक, बलीराम भगत और सुखदेव प्रसाद, ये चारों राज्यपाल है जिन्हें बर्खास्त किया गया राजस्थान में। ठीक है, चारों के नाम ध्यान रखना, संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक, बलीराम भगत और सुखदेव प्रसाद। तो चलो आगे देखते हैं। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनके पद पर मृत्यु हुई, दरबारा सिंह, प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और शैलेंद्र सिंह। तो देखो राज्यपाल के पद पर मृत्यु हुई 4 राज्यपाल है। ठीक है, मैंने ट्रिक बताए थे, दिनेश प्रभा, दरबारा सिंह, प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और शैलेंद्र सिंह। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।